Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Dr. भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी लोग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो गाइज आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो करिए। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर बात करूँगा। उसी के साथ साथ बहुत से कैंडिडेट्स के डाउट है कि सर आरटीआई जो है वो किस तरीके से फाइल करते हैं और स्क्रूटनी को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसका लिंक वगैरह कहाँ से क्या मिलेगा, तो पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबे होने वाली है। उसी के साथ साथ बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा और बीएड सेकेंड ईयर के री एग्जाम के फॉर्म या इम्प्रूवमेंट के फॉर्म आपको कब तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस जैसे कि ऑफिशियली अपडेट जो अभी निकल के आई है, जैसे बात करता हूँ विषम परीक्षाएं जो यानी कि दिसंबर की यूजी पीजी की डेट शीट जो है वो लॉन्च हो चुकी है। कब से होने वाले हैं तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर और जो भी ऑफिशियली अपडेट्स हैं उन सारी अपडेट्स को वहाँ पे चल के देख लेते हैं। तो गाइस थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। तो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट ये आ चुकी है, मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया। बाकी इसका लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो रिसेंट में जितने भी नोटिस आते हैं वो सारे के सारे आपको नोटिस जो है वो कहाँ से देखने को मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ से जो भी रिसेंट में आपकी अपडेट्स होती हैं वो आपको एग्जामिनेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन को ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर लास्ट अपडेट जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो लास्ट अपडेट आपकी ये शो हो रही है, यानी कि 27 सितंबर की। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे बात कर ले 26 के रिगार्डिंग भी अपडेट आई है और देन 26 और उसके बाद 26 यानी कि LLM फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। उसके बाद 26 सितंबर के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दिया था यूजी पीजी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, इससे पहले 19 सितंबर तक की तो मैंने बात कर ही ली थी। तो सबसे पहले चलते हैं या सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जो यूजी पीजी का नोटिफिकेशन है यानी एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो क्या अपडेट है उसको देख लेते हैं, फिर LLM को भी देख लेंगे। तो ये मैंने डाउनलोड कर रखा है और ऑलरेडी आपके जितने भी चैनल्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलेगी क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ आपकी इस वीडियो में। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे बात करी गई जो अधिसूचना है, ठीक है, 26 सितंबर की रिलीज़ हुआ है ये नोटिफिकेशन। अतः सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक स्तर के BA, BSc, BCom प्रथम, तृतीय व पंचम सेमेस्टर परास्नातक स्तर के MA, MCom और MSc प्रथम व तृतीय सेमेस्टर दिसंबर 2024 की परीक्षाओं से सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि निम्नलिखित निर्धारित की जाती है। ठीक है, यानी कि विषम सेमेस्टर की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बात करी गई है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की BA, BSc, BCom प्रथम, तृतीय, पंचम सेमेस्टर। ओके, सेकंड आता है प्रस्नातक MA, MSc, MCom प्रथम व तृतीय सेमेस्टर। उसके बाद में बैच बनाकर परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि और विलम्ब शुल्क यानी कि लेट फीस के साथ यानी 500 रुपये प्रति छात्र के साथ बैच बनाकर परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 करी गई है। ठीक है, तो यानी कि आप सभी लोग जो अगर 500 रुपये अपना बचाना चाहते हैं तो 15/10 यानी 15 अक्टूबर से पहले जमा कर दीजिएगा। उसके बाद में जो अगर आप 20 तारीख तक जमा करते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात करी गई है परीक्षा फॉर्म पूरित किए जाने की अंतिम तिथि, जो अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो 22 तारीख आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसी के साथ अब बात करेंगे, अतः ऐसे समस्त छात्र छात्राएं जो परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करना चाहते हैं वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dvru.ac.in पर संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से उक्त निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करना सुनिश्चित करें। ठीक है, बैच बनाने के 2 दिन के अंदर शुल्क जमा करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई की जाए। ओके, तो ये बेसिकली जो मेन अपडेट्स थी उसके बारे में मैंने आपको बता दी। वापस चलते हैं, देन बात कर लेते हैं LLM की कि LLM का फाइनल क्या है उसके बारे में। तो इसमें भी बात करी गई, यानी कि 26 तारीख का ये भी नोटिस में बात करी गई है। LLM फाइनल वर्ष 21-22 और सत्र 22 से 23 के आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि दिनांक 28/9/2024 से 5/10/2024 तक निर्धारित की जाती है। समस्त छात्र छात्राएं जो उक्त परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र पूरित करना चाहते हैं वे विश्वविद्यालय
की वेबसाइट www.dvru.ac.in पर संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करना सुनिश्चित करें। ओके, तो ये बात कर दी गई। उसके बाद में और जो अपडेट्स हैं उसको देख लें। फिर बात करी गई है रिगार्डिंग RTI BAMS थर्ड, यानी कि किस तरीके से अपनी RTI डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेगी। तो इसमें जो इन्होंने डेट दी हुई है, BAMS छात्र जो हैं जो RTI अप्लाई करने की जो इनकी तिथि है, टाइम जो है वो 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसी टाइम के बीच में आप लोग डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं डिले हो जाएगी। इसके अलावा जो अन अपडेट्स थी बात करते हैं रिगार्डिंग नोटिफिकेशन BAMS फर्स्ट सेकंड प्रोफेसर एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि वही एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। तो वो जो अगर बात करते हैं BAMS की, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपकी जो डेट्स दी हुई हैं वो 29 सितंबर से 15 सितंबर तक दी हुई है। ठीक है, जो कि आप इस वेबसाइट पर जाके चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी देख लेते हैं। देन फाइनली आपकी छात्रवृत्ति या कह सकते हैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो अपडेट्स हैं उसको भी आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, इसमें बात करी जाती है, जैसे बात करी गई है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के सतत संचालन के लिए उपयोग किए जा रहे DG शक्ति वेब पोर्टल में उपलब्ध छात्र छात्राओं के डाटा के एडमिट प्रमोट अपलोड एवं सत्यापन करने की प्रक्रिया हेतु पोर्टल को खोले जाने हेतु समय सारणी में परिवर्तन के संबंध में महोदय। ठीक है, तो यानी कि ये जो पोर्टल जो है वो खुल रहा है, जिसमें आप लोग डेट की जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 12 तक, फिर यहाँ से 1 लेकर 5 और 16 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो ये आपकी डेट्स यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा। यानी कि सितंबर ख़त्म होने के बाद अक्टूबर से आपकी छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप के फॉर्म जो है फिल होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी ध्यान रखिएगा। बाकी इसके ऊपर मैं एक डिटेल में आपकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को भी क्लियर कर। अब यहाँ पे जो छात्रों के थे कि सर RTI कैसे फिल कर सकते हैं, यानी कि स्कूटनी, व्हाट इज़ स्कूटनी, यानी कि स्कूटनी क्या है, किस तरीके से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। वापस चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट। तो गाइस ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है, और अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। अब गाइस यहाँ पे जो आपके रिगार्डिंग, जैसे आप सभी को मालूम है कि आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, उसमें काफ़ी सारे डाउट्स वगैरह आपके हैं, तो उन डाउट्स को आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पर बात करता हूँ, ये आपका आता है रिजल्ट, ये आपका RTI, और ये आता है आपका ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, और ये आता है ऑनलाइन सर्विस पोर्टल। जो अगर आपको ऑनलाइन हेल्प डेस्क का यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं देन यहाँ पे आपका टिकट नंबर मांगता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये आपका टिकट नंबर मांगता है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपके पास टिकट नंबर, तो सबसे पहले आपको न्यू टिकट नंबर यहाँ से करना होगा। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। ठीक है, और जैसे जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है या रिज़ल्ट करेक्शन है, ठीक है, जैसे हमारा रिज़ल्ट करेक्शन के लिए करना है तो ये आपने किया। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डालना है। देन आपको यहाँ पर रोल नंबर या फिर आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी आप पुटअप करेंगे। ओके, उसके बाद में अपना नेम और मोबाइल नंबर। उसके बाद में फिर जो भी आपकी फ़ोटो की बात करिए, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका डाउट वगैरह हो उसको। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर आप लोग बाकायदा उसको डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं कि आपकी क्या डाउट, क्या समस्या है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको इसको कर देना है सेव। जैसे आप इसको सेव करते हैं, मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, उसका अंदर एक टिकट नंबर आपके पास शो हो जाएगा। उस टिकट नंबर को डालेंगे, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके अंदर आप कर देंगे सर्च। यहाँ से आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही। ओके, ये चीज़ आ गई है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसी के साथ साथ आप लोग कर सकते हैं RTI। ठीक है, RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत से बच्चे हैं जिनके एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, एक 2 नंबर से। ठीक है, तो क्यों फेल हुए हैं, किस वजह से फेल हुए हैं, कॉपी सही से चेक हुई है कि नहीं हुई है, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से चेक करेंगे तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को स्टेप। बाकी फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है आपकी तो आप बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फर्स्ट अप्लाइंग अथॉरिटी, ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार, रजिस्ट्रार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी। ईमेल आईडी इनकी जो ईमेल आईडी ये है, तो आप इसे भेज सकते हैं। RTI ऑफिसर स्टूडेंट लॉगिन, आपको स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन पे आएंगे, इसको आप ओपन करेंगे। इसको आप ओपन करने के बाद में इस तरीके का आपका इंटरफेस ओपन होगा। देन आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे आपको एक ID बनानी पड़ेगी आपकी अपनी। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे, आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर डाल सकते हैं। देन आप पासवर्ड और फिर फाइल। अब आपके पास जो कोई ये चीज़ नहीं है तो आपको क्या करना है,
साइन इन पे जाना है। ठीक है, साइन इन के लिए क्या करना है आपको, एनरोलमेंट नंबर डालिए आप यहाँ पे। ठीक है, पासवर्ड डालिए, उसका बाद फादर्स नेम डालिए और देन कैप्चर कोड डाल के आप जिससे लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम योर पासवर्ड विल योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यानी कि जो पहला पासवर्ड होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, तो आप उस तरीके डाल के इसको ओपन कर सकते हैं और उसके बाद में आगे उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उस प्रोसेस को आप लोग दे सकते हैं। फिर भी जो अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट या क्वेरी होती तो यहाँ से अपनी टीम के थ्रू भी हम आपको RTI फिल करवाते हैं, तो उसके कुछ चार्जेस जाते हैं, तो आप लोग चाहें तो यहाँ से भी फिल करवा सकते हैं और अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अगर बात करते हैं इसी के साथ साथ जैसे कि बात कर लेते हैं ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड, देन रीड पासवर्ड, देन आप कर देंगे रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद में उसमें काफ़ी सारी सर्विसेज ओपन आती हैं। जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी है वो चीज़ आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो पहले पैटर्न था और अब पैटर्न में चेंजेस कर दिए यूनिवर्सिटी ने, काफ़ी सारे अपडेट कर दिए, तो इस वजह से आप अब जो भी चीज़ें आपको करनी है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चलो।